अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय लास्ट क्लास में किसी के कोई जय डाउट है? लास्ट या लास्ट के पहले तक टॉपिक तक हमने संस्थान कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हो गया था। ठीक है। आज संयंत्र द्वार तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें गति आगति, ये जनरली हमने देख ही लिया है कि गति आगति क्या होता है। हमने सम्यक्त्व के जो भेद हमने देखे थे उसमें गति आगति की मात्रा देखी थी। कौन से अवस्था से निकलकर जीव कौन सी अवस्था में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी अवस्था से आया है उसको हम बोलते हैं आज ये क्लास है मत आगति किसका है? आगति। और कौन सी अवस्था में जाएगा? म्यूट कीजिए। आवाज ठीक है। बता रहे हैं कि जिस अवस्था से आया है उसको हम क्या बोलते हैं? आगति। और जिसमें गया या जिसमें जाएगा, जा सकता है, उसको हम बोलते हैं गति। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में लास्ट टाइम जो बात वो थी सम्यक्त्व की अवस्थाओं की अपेक्षा। अभी हम क्या देखेंगे? ये हम गुणस्थान स्वरूप पढ़ रहे हैं, मतलब हम गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। तो आगति मतलब क्या कि कौन से गुणस्थान से जीव कौन से गुणस्थान में आया। मतलब क्या कि कौन से गुणस्थान से, अगर किसी एक गुणस्थान की विवक्षा करें हम, तो इस गुणस्थान में, जैसे पहला गुणस्थान मान लो, तो इस गुणस्थान में कौन कौन से गुणस्थान से आ सकता है और कहाँ पर जा सकता है, वो बात हम करते हैं गति मार्गणा में। कि कहाँ गया तो वो क्या हो गई? उसकी गति हो गई। और कहाँ से आया वो उसकी आगति हो गई। ठीक है। ये आगति और गति की बात है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि मतलब कौन कौन से हमारे पास टोटल कितने हैं? 14 गुण स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पूरे हमारे पास 14 गुण स्थान है। एक एक गुण स्थान की हम बात करेंगे कि एक एक गुण स्थान में कौन कौन से गुण स्थान से आ सकता है और इस गुण स्थान के बाद कौन कौन से गुण स्थान में जा सकता है। ठीक है। ये हम आगति गति मार्गणा में देखेंगे। अब इसमें कुछ ज्ञातव्य है जिनको हम साथ साथ में देखते जाएंगे, या फिर एक बार उनकी रीडिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को निकालने में, जब हम गति आगति निकालेंगे ना, तो वो निकालने में आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ज्ञातव्य बिंदु। पहले, चौथे, पांचवे एवं छठे गुणस्थान जीव परस्पर किसी भी गुणस्थान में गमनागमन कर सकता है। क्या बोल रहे हैं? पहला, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो गुणस्थान है इनसे आपस में कहीं भी कोई भी गुणस्थान में आना जाना हो सकता है। ठीक है। तीसरे और सातवें गुणस्थान, इनसे मतलब इनमें आना जाना, आना जाने की क्या बात की है कि फर्स्ट में कहाँ से आ सकते हैं? 4 से भी आ सकते हैं, 5 से भी आ सकते हैं, 6 से भी आ सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? तो बताया 4 में भी जा सकते हैं, 5 में भी जा सकते हैं, 6 में भी जा सकते हैं। ये ज्ञातव्य बिंदु फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या है? तो इसमें बताया 1 5 6, इसमें जा सकते हैं 1 5 6, इसमें 1 4 6, इसमें 1 4 6 जा सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ जो भी बात कर रहे हैं ना, आना आवागमन की, गमनागमन की और आगति गति की, ये डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर सिक्स्थ को थोड़े से नीचे लिख लेते हैं एक बार। फिफ्थ की बात कर रहे हैं तो फिफ्थ में तीनों से, मतलब 1 4 6, 1 4 6, है ना। फिर सिक्स्थ गुण स्थान में, 1 4 5 से आ सकता है और 1 4 5 में ही जा भी सकता है डायरेक्टली। ठीक है। एक ये मिनट तो मेरे को हमको वापस पहला पॉइंट। वापस बताएंगे मैडम, वापस बताएंगे एक मिनट प्लीज। हाँ देखो, ये हमको डायरेक्टली पहला पॉइंट बता दिया। क्या बता दिया? कि 1 4 5 6
ये गुण स्थान आप सबसे पहले याद रखना, ये याद रखने की ट्रिक्स बेसिकली। यातवी बिंदु जो है ना, वो आप पीछे जो भी गति का आप जब भी पढ़ोगे तो आपको निकालने में इजी रहेगा। जी तो जी। देखो, फोर्थ है, फर्स्ट कौन सा है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। फोर्थ है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। फिफ्थ है वीरता विरत सम्यक दृष्टि। और सिक्स्थ है कौन सा है? सर्वविरत सम्यक सर्वविरत दृष्टि। गुण स्थान। ठीक प्रमादि है, तो साधक। ये जो गुण स्थान है, इन गुण स्थानों से आपस में परस्पर गमनागमन हो सकता है। मतलब क्या कि फर्स्ट गुण स्थान में कोई जीव है तो वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से आया हुआ डायरेक्टली, फोर्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में चला जाए, फिफ्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में चला जाए, सिक्स्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में चला जाए, और यहाँ से जा भी सकता है। पहले गुण स्थान से वो डायरेक्टली अविरत सम्यक दृष्टि बन सकता है, पहले से डायरेक्टली मिथ्या दृष्टि से डायरेक्टली वीरता विरत सम्यक दृष्टि बन सकता है, और सर्वविरत बन सकता है। ठीक है, अब वैसे ही चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान पहला, जैसे कि यहाँ पर चौथे गुण स्थान की आगति है पहले गुण स्थान में, ध्यान रखना ये सब आगति होती है और ये सब गति होती है। तो चौथे गुण स्थान की आगति पहले गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान से आया हुआ चौथे वाला हो सकता है, मतलब पहले गुण स्थान में आया हुआ चौथे से आया हुआ हो सकता है, मतलब चौथा गुण स्थान वाला पहले में जा सकता है। ये क्लियर हुआ? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? अगर आपकी क्लास में रेस्पॉन्स नहीं करना ना तो म्यूट कर लेना, ठीक है। तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो चार गुण स्थान है इनका आपस में गमनागमन हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसी के साथ एक पॉइंट और बोल दिया कि तीसरे और सातवें में भी जा सकता है। तीसरा और सातवां, यहां पर भी तीसरा सातवां, तीसरा सातवां, यहां पर भी तीसरा और सातवां जा सकता है, मतलब उसकी गति है। यहाँ वाला तीसरे सातवें में जा सकता है, जा सकता है मतलब डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब क्या बताया? तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव पहले अथवा चौथे में नहीं जाता है। तीसरा गुण स्थान वर्ती जीव पहले मिच्छामि दुक्कडम पहले अथवा चौथे गुण स्थान में ही जाता है। जो ये थर्ड गुण स्थान वाली बात होती है, तो थर्ड गुण स्थान वाला जो जीव होता है, अच्छा यहाँ पर ना एक बार साथ में तीसरा गुण स्थान भी यहाँ पर बना लेते हैं, दूसरे के लिए ये जगह छोड़ दो, तीसरा यहाँ बन जाएगा, चौथा पांचवा छठा यहाँ पर है, और सातवां यहाँ बना लेते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या देखा? पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान पे क्या है? गति है, पहले से तीसरे में जा रहा है, मतलब तीसरे से आया हुआ पहले वाला हो सकता है, चौथा वाला हो सकता है, पांचवा वाला भी हो सकता है, छठा वाला भी हो सकता है। क्लियर है? इसी से निकाला हमने। कैसे कैसे? देखो, यहाँ गुणस्थान की जो भी गति होती है वो ही यहाँ के लिए आगति कहलाएगी। तीन में कौन कौन आ रहा है? पहले गुणस्थान वाला भी आ रहा है, तीन में चौथे गुणस्थान वाला भी आ रहा है, तीन में पांचवे गुणस्थान वाला भी आ रहा है, तीन में छठे गुणस्थान वाला भी आ रहा है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। सातवें में क्या बोला? सातवें में भी यही बात कही है। सातवें गुणस्थान में ध्यान से देखना, उपयोग यही रखना पूरा। सातवें गुणस्थान में पहला गुणस्थान वाला भी आ रहा है, सातवें गुणस्थान में चौथा वाला भी आ रहा है, सातवें से पांचवा वाला भी आ रहा है, और सातवें में से नहीं में छठे से भी आ रहा है। यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 4 5 6। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसका क्या पॉइंट है कि तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव पहले अथवा चौथे में ही जा सकते हैं। मतलब इसकी अगर कोई गति है तो या तो वो मिथ्या दृष्टि होगी या फिर वो अविरत सम्यक दृष्टि होगी। ठीक है। फिर बोला इसका कारण ये बताया है कि यहाँ से डायरेक्टली, मतलब ये जो है ना तीसरे चौथे, ये आप लोग ये भी ध्यान रखते जाना, तीसरा क्या है? सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि से अगर कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो वो अविरत सम्यक दृष्टि ही बनेगा। ठीक है। और अगर मिथ्या दृष्टि बन रहा है तो बन ही सकता है पहला गुण स्थान। मतलब इसका कारण क्या है कि तीसरे गुण स्थान से
तीसरा जो गुणस्थान है सम्यक मिथ्या दृष्टि, वहां पर जब जीव रहता है तो उसके परिणाम इतने विशुद्ध नहीं होते कि वो कि वो कहाँ पास पहुंच जाए। देखो दूसरे में पास तो में। जाएगा ही नहीं ना, तीसरे वाला। दूसरे में कौन जाता है ये भी देख लेते हैं एक बार। दूसरे में सासा क्या तीसरे की गति हो सकती है? नहीं 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 मतलब तीसरे की गति दूसरे में हो रही है क्या? पहले की हो सकती है क्या? नहीं साधन में औपशमिक सम्यक्त्व ही जाता है, मतलब ना तो हाँ मिथ्या दृष्टि हाँ जाएगा ना सम्यक हाँ मिथ्या दृष्टि जाएगा, है ना? हाँ ये ध्यान हाँ रखना। तो इनकी गति में तो हम दूसरा गुणस्थान लेंगे ही नहीं। थर्ड की गति में पहला गुणस्थान हमने ले लिया, सेकंड हम ले नहीं सकते, फोर्थ हमने ले लिया। अब फिफ्थ सिक्स्थ भी हो सकते हैं क्या? तो बताया है कि जो थर्ड गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं उनकी इतनी इतनी विशुद्धि ही नहीं होती कि वो डायरेक्टली इसलिए वेत्ताविरत या फिर सर्वविरत गुणस्थानों को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसका जी ये मतलब पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही दूसरे गुणस्थान में जा सकता है, इसीलिए हमने थर्ड की गति 2 नहीं मानी, क्योंकि थर्ड क्या है? औपशमिक सम्यक है क्या? नहीं है, तो थर्ड से आया हुआ सेकंड में नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ यहां तक क्लियर हुआ? अब हाँ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा, दीदी त्रिकोण किए बिना ही जा सकता है क्या? त्रिपुंज करेगा, अगर त्रिपुंज किए बिना तो थर्ड ही प्राप्त नहीं हो सकता ना। मैडम एक त्रिपुंज किए बिना तो फर्स्ट ही होगा। मैडम इसका जो हमने समझा ना यही है ना कि जो तीसरा वाला ना एक और चौथे में जा सकता है और आ सकता है 1 4 5 6 में आ सकता है हाँ और जा सकता है 1 और 4 में केवल ओनली। हाँ, तीसरे में आने वाला कौन होगा? मिथ्या पै- दृष्टि भी हो सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, वीरताविरत भी हो सकता है, सर्वविरत भी हो सकता है। ये चार्ट अच्छा लगा, सर्वविरत बढ़िया लगा। प्रमत्त की बात करेंगे। हाँ, चार्ट जैसे अच्छा लगा, पहले बढ़िया बनाया। जैसे पहले से सातवां में जाते हैं तो त्रिकोण करते हैं क्या? पहले से सातवें में आपने प्रथमोपशम में पढ़ा ना, मिथ्या दृष्टि से डायरेक्टली 4 5 7 गुणस्थान प्राप्त होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व में, हाँ, और तो उसी उसी समय पर त्रिपुंज बन जाता है। अच्छा उसी टाइम में, हाँ हाँ, उसी समय बन सकता है, पहले से डायरेक्टली सातवें में जा सकते हैं। इसका अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लें मैडम, स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार कंप्लीट हो जाए, आगे पढ़ते जाए, फिर लेते जाना। थोड़ा मैं और क्लियर बना दूंगी, अब अभी थोड़ा सा रफ बनाया था। उपशमक श्रेणी में हाँ, एक पॉइंट और रह गया। चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थानवर्ती औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों के परिणाम मलिन होने पर वे दूसरे गुणस्थान में जा सकते हैं। जा सकते हैं या जाते हैं? जा सकते हैं। जा क्या सकते हैं। कारण है और क्या अंतर है दोनों में, जा सकते और जाते में? जा सकते हैं मतलब कोई जाते जीव हैं जाता है, मतलब कोई नहीं जाता है। कंपल्सरी जाएंगे। हर इनके कोई नहीं मलिन हो जाएगा, जाओ। वो श्रमिक जो है वही जाएगा ना। जा सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं कोई जाएगा। कोई जीव जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। जिनके विशुद्ध परिणाम होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, जिसका मलिन परिणाम होंगे वो नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं है। देखो, आपने आधा आधा आंसर सही बोला, जिन्होंने अभी बोला था। देखो, हाँ मैं एक बार फिर से बताती हूँ ना, आंसर क्या है। जा सकते हैं, जिसके एक तो बात होती अनंतानुबंधी है। का जिसके नहीं, अनंतानुबंधी का बंद शुरू हो जाएगा, बंद उधर शुरू होगा वो जाएगा, जिसके नहीं होगा वो नहीं जाएगा। नहीं, जो ऐसी काल बात कर नहीं, जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, जो उसी ऐसी टाइम बात नहीं काल कर होती। जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप पास आए हैं, थोड़ा और इसी में ही कुछ, मतलब आपने कुछ एक अपोजिट चीज बोल दी है। अच्छा जो जीव काल बोला तो करेगा ना, सही है, लगभग पास आ गए हैं। जा देखो, मैं सकते आंसर हैं। दूं अभी, हाँ दीजिए। या और कोई ट्राई करना चाह रहा है? भाई जाते में तो है ना, वो जाएगा ही जाएगा। नहीं, जो जीव काल करेगा वो तो नहीं जाएगा ना। अच्छा नहीं नहीं, अब देखो क्या बात है। औपशमिक सम्यक दृष्टि है ना, औपशमिक सम्यक्त्व से जीव, औपशमिक सम्यक्त्व का, चलो हमारा वापस उस निषेक पे आते हैं तो हमको थोड़ा आएगा बात। ये हमारा काल था प्रथमोपशम का, ये मिथ्या दृष्टि जीव आ रहा था यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का करके, है ना। यहाँ पे वो, ये उसका प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम का काल है। 2 बजे करीब। एक बार ध्यान इधर। हाँ, ये उसका प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम का ये अंतर्मुहूर्त का काल है। अब हमने क्या बोला, ये मिथ्या दृष्टि जीव था,
प्रथमोपशम की प्राप्ति करी, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम जिसकी भी प्राप्ति करी, उसमें क्या हुआ? उसकी अवस्था A4 का क्या है? अगर प्रथमोपशम है तो क्या है? संयोपशम है, द्वितीयोपशम उदय है, उपसम है, उपसम है। क्षय है। ये है प्रथमोपशम में संयोपशम और क्षय। और क्षय है द्वितीयोपशम तब में। ठीक है। D3 की क्या अवस्था है इसमें? उपसम उपशम। दोनों में में उपशम उपसम। हाँ जी। उपसम है, दोनों में उपसम है। अब होता क्या है, प्रथमोपशम हो या फिर द्वितीयोपशम हो, दोनों में अगर मतलब चलो एक पहली बात तो दोनों में पूरा काल किया, पूरा अंतर्मुठ का जितना उसका काल था उतने में आगे बढ़ा बड़ा 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 जीव आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट समय पे आया। अब उसके त्रिपुंज में से किसी एक का उदय हो जाता है, या तो मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो जाता है, या फिर सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, या फिर सम्यक वेदनी का उदय होता है। ठीक है। अगर मिथ्यात्व का उदय हो गया, मिथ्यात्व वेदनी का, तो वो जीव क्या बन जाता है? मिथ्या दृष्टि, है ना, मिथ्या दृष्टि बन जाता है। ये है थर्ड गुण स्थान, ये फर्स्ट गुण स्थान है, ये थर्ड गुण स्थान है, और ये फोर्थ एंड अबव है सम्यक दृष्टि के। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर उसका जघन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल शेष रह गया, मतलब जीव अभी यहाँ 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 तक ही पहुंचा, अभी प्रथमोपशम का काल पूरा नहीं करा उसने, और उसका अभी मान लो एक समय बचा था, या फिर 6 आवलिका का काल मैक्सिमम उसका बचा है अभी में, ये काल पूरा होने में, उस समय पे उसके D3 का तो उपशम ही है ना, अंतर्मुठ काल के लिए तो डेफिनेटली उपशम है, उसके पहले तो उदय हो नहीं सकता। पर इस बीच में जो ये क्षय और क्षयोपशम वाली अवस्थाएं थी, अगर क्षय था तो बंध स्टार्ट हुआ, और अगर क्षयोपशम था तो बंध और उदय दोनों स्टार्ट हुआ, है ना। ये जब स्टार्ट हुआ, इस अवस्था पे आने पर ही उसका A4 का बंध या फिर बंध और उदय स्टार्ट हो गया, तो जीव सेकंड गुण स्थान में चला जाता है। ठीक है। अब ये जो सेकंड गुण स्थान सासादन में गया, उस समय पे D3 का तो उपशम ही रहता है। ठीक है। अब क्या हुआ, जा सकते और जाते वाली बात है। जाते का क्या अर्थ होता है कि कंपलसरी जो ये प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाला था, वो अगर अपना कंपलसरी, यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता सेकंड गुण स्थान का भी, तो वो कंपलसरी जाता ही जाता। जैसे कि यहाँ से सेकंड से कंपलसरी कहाँ जाता है? मिथ्यात्व में ही जाता है। ये कंपलसरी वाला रूल है, सेकंड गुण स्थान की गति ओनली मिथ्या दृष्टि की होती है। हाँ हाँ हाँ, ना मिथ्यात्व की होती है ना, मिथ्या दृष्टि की होती है। तो ये होता है जाता वाली बात। ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ, जा सकता, मतलब अगर उस जीव के अंतर्मुठ का पूरा काल उसने कंप्लीट करा और A4 का बंध और उदय वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, D3 के उपशम की ही अवस्था कंटिन्यू होते होते A4 का भी क्षय या फिर क्षयोपशम की पूरी अवस्था थी, और उसका क्या रहा, पूरा अंतर्मुठ का काल उसने क्रॉस कर लिया, तो अब वो इन तीनों में से कुछ में जाएगा, अब वो सेकंड में नहीं जाएगा। तो ये क्या बात हो गई कि सेकंड में नहीं जा रहा, एक बात हो गई नहीं जा रहा है ना। और अगर उसके A4 का बंध या फिर उदय स्टार्ट हो जाता, बंध या फिर बंध प्लस उदय स्टार्ट हो जाता, तब वो जाता। तो जाता और नहीं जाता दो बातें हो गई, जाता या फिर नहीं जाता। इसीलिए हमने बोल दिया कि कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब बोलते हैं? जब जाता ही है, मतलब कंपलसरी जाएगा। पर यहाँ से अगर ये वाली सिचुएशन आई ही नहीं और वो अपना पूरा काल कंप्लीट करके नॉर्मली इन तीनों में से किसी में चले गया, सेकंड में नहीं गया, तो वो बात हो गई जा सकता है वाली। अभी क्लियर हुआ है? तो 2 घंटा पढ़ी होनी दिखाऊंगी हो। चलो बस आगे बढ़े। ये 7 का नहीं बताया अभी तक आप? क्या? 7वां गुण स्थान गति। हाँ, धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार सेकंड में आए हम, हाँ अच्छा। कि सेकंड गुण स्थान टीवी देख ले, बंद कर देंगे। प्लीज म्यूट कीजिए ना एक बार। जो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान बताइए फटाफट। अभी देखे कि नहीं देखे हमने? औपशमिक सम्यक्त्व 4 गुणस्थान से नहीं देखे। 11।
देख लिए थे 4 से 11, है ना? और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं 4 से 11 में? पहली बात ध्यान रखना, हमने 4 से 11 में एक बात और देखी है कि जो 8 से 11 होते हैं, हाँ 8 से 11 इनको क्या बोलते हैं? श्रेणीवर्ती बोलते हैं। मतलब ये कंपलसरी एक एक स्टेप ही ऊपर चढ़ेगा और ऊपर से नीचे गिरेगा, श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हाँ। इनका तो कोई चांस ही नहीं है पहले दूसरे तीसरे चौथे 1 से 7 तक आने, मतलब 1 से 7 तो नहीं 6 तक, क्योंकि 8वां वाला पहले 7 में जाता है फिर ही 6 में जाता है, 8 से भी डायरेक्ट 6 में नहीं जाते हैं। ये बात क्लियर है ना? 8 से हाँ। 11 वाले श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कभी भी एकदम स्लिप नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप अप या डाउन होती है। ठीक है, तो 4 से 11 में 8 से 11 तो हटा ही दो, बचे कितने? 4 4 से 5 7 6 7, 7 है ना? अब 4 जी। 5 6 7, तो उसमें से 4 5 6 वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, ठीक है, वो 4 5 6 वाला 4 5 6 वाला अगर औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वो परिणाम मलिन होने पर दूसरे गुणस्थान में जा सकते हैं। यहाँ पर जो ये परिणाम मलिन की बात लिखी है ना, इसको आप अंडरलाइन करके ऐसे लिख सकते हो, A4 का बंध अथवा बंध प्लस उदय, बंध प्लस उदय प्रारंभ होने पर परिणाम मलिन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका A4 का बंध या फिर बंध प्लस उदय प्रारंभ हो गया, है ना? क्योंकि ये जो D3 की जो मतलब समय सॉरी मिथ्या दृष्टि ना, मिथ्या दृष्टि की अवस्था, मतलब देखो इसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, ये 4 5 6 है, इसके पास ऑप्शन क्या है? नीचे गिरना है अगर तो, नीचे गिरना है अगर तो इसके पास क्या ऑप्शन है? 4 5 6 वाला 3 में जा सकता है ना, हाँ जी। वो भी जा सकता है 4 ना। 5 6 वाला ऑपशमिक है, ठीक है, तो वो 2 में भी दूसरे में भी। जा सकता है। ऑपशमिक की बात कर रहे हैं अभी हम, हाँ, और वो डायरेक्टली फर्स्ट में भी जा सकता है ना। अभी हमने हमारे उसमें निषेक मैंने रब कर दिया, बाकी निषेक नहीं, मतलब जो डायग्राम अभी हमने बनाया था उसमें हाँ, क्या देखा था, एक यहाँ से अगर वो एक दो इधर एक इधर दो जा तीन रहा में है जा तो ये सकता है, एक पहला दो तीनों में जा गुणस्थान था, सकता है। ये पहला गुणस्थान था, ये तीसरा गुणस्थान था, ये चौथा वगैरह है, और ये उपशम की अवस्था है, और यहाँ पे अगर बीच में साधन वाली बात आ गई तो ये दूसरा गुणस्थान है। तो ये औपशमिक वाले के पास क्या क्या चांसेस हैं? वो फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, और फोर्थ फिफ्थ वगैरह में स्टेबल भी रह सकता है, क्षयोपशम हो जाएगा बस। ये बात क्लियर है? यस मतलब 1 2 3 तीनों में जा सकता है, 1 2 3। अब इसका कंपलसरी 1 होता है हाँ। है ना? जी जी। ये कंपलसरी 1 होता है। तो देखो जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो अगर परिणाम मलिन हो रहे हैं, परिणाम मलिन की ही बात करी हमने, परिणाम मलिन हो रहे हैं तो डायरेक्टली भी फर्स्ट में जा सकता है और सेकंड का स्पर्श करते हुए भी फर्स्ट में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 4 5 6 में जो जा सकता वाली बात है कि उसको जाना तो फर्स्ट में है, पर या तो वो बाईपास लेके डायरेक्टली फर्स्ट में चला जाए, या फिर वो अंदर सिटी से सेकंड को क्रॉस करता हुआ फर्स्ट में जाए। इसलिए बोलते हैं कि 2 वाला जो ऑप्शन है, मतलब ऐसे समझो कि ये बाईपास नहीं है, ये अंदर की सिटी है, जा सकता है नहीं भी जा सकता है, कंफर्म नहीं है कि वो सेकंड में जाके ही फर्स्ट में जाएगा, उसके पास रास्ता है डायरेक्टली फर्स्ट में जाने का भी। क्लियर है? जा सकता का मतलब क्लियर हुआ ना? ध्यान रखना छोटी छोटी जो कुछ लैंग्वेज होती है ना, ये एग्जाम में भी लिखोगे तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अर्थ ले जाती हैं। जा सकता का मतलब है कि वो फर्स्ट में डायरेक्टली जाए या फिर वो सेकंड को क्रॉस करता हुआ जाए, उसकी मर्जी। उसकी तो नहीं मर्जी, वो तो है आत्मा की मर्जी। परिणाम मलिन करने है, मतलब पूरा उपशम की अवस्था रहनी है पूरे अंतर्मुहूर्त तक, या फिर उसके पहले ही A4 का उदय बंध स्टार्ट होना है। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ। अब इसमें क्या देख रहे थे हम? सेकंड गुणस्थान। तो सेकंड गुणस्थान में कौन कौन से बताए हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि? 4 5 6 5 और 6। 6 वाले। ठीक है, अभी इतना बताया, आगे देखते जाएंगे, हम एक बार नोट करते जाते हैं जो जो हमको बता रहे हैं। अब श्रेणी वाले देख लेते हैं।
इसका मैं एक और एकदम शॉर्ट वाला बता दूंगी तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ हो जाएगा, पर वो होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी हम ले लेंगे उसको तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उपशमक श्रेणी में कहीं भी काल करने पर अथवा 5 से 11 गुणस्थान में कहीं भी काल करने पर जीव चौथे गुणस्थान को प्राप्त करता है। देखो उपशम श्रेणी के गुणस्थान क्या बताए, 4 से 11। हाँ ठीक है, जी। और उपशम श्रेणी में काल करने पर उपशम श्रेणी 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 मतलब 8 से 11। 8 से उपशम 11 हो सम्यक गए। श्रेणी बोला है। हाँ, श्रेणी ये ध्यान रखना, उपशम श्रेणी बोल रहा है मतलब 8 से 11 या फिर 5 से 11 कोई भी हो, चाहे वो शयोपशम वाला ही क्यों ना हो। देखो इसमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास क्या गुणस्थान है, 1 2 नहीं, 1 2 से बात नहीं करते, अभी सम्यक दृष्टि की अवस्था देखते हैं। एक तो ऑप्शन है हमारे पास 4 5 6 7 वाले, फिर एक ऑप्शन है हमारे पास 8 से 11 वाले। ये तो श्रेणी वाले हैं, ये नॉन श्रेणी। 4 5 6 7 में हमको कौन कौन से गुणस्थान मिल सकते हैं, सम्यक तो मिल सकते हैं, औपशमिक भी मिल सकता है, शायोपशमिक भी मिल सकता है, और शायिक भी मिल सकता है ना। 8 से 11 में कौन कौन से मिल सकते हैं, श्रेणी वाले। औपशमिक और शायिक। औपशमिक मिल सकता है या फिर शायिक मिल सकता है। ठीक है, अब क्या बताया, शायिक वाला अगर 8 से 11 में होगा तो काल करेगा ही नहीं। क्लियर है जी। क्योंकि वो शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है, शपक श्रेणी से डायरेक्टली 12th 13th 14th मोक्ष होता है। ये तो बात हो गई हमारी 8 से 11 में हमको ओनली एंड ओनली, अगर हम काल करने की बात कर रहे हैं तो ओनली एंड ओनली औपशमिक सम्यक तो मिलेगा। ठीक है, अब 4 से 7 अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं कि चौथे में जा रहा है, तो हम चौथे को भी अभी हटा देते हैं। अभी हम वाला से स्टार्ट करें। अनुश्री जी, शायिक संकेत वाला यदि हाँ, औपशम श्रेणी कर रहा है तो भी काल नहीं करेगा। शायिक सम्यक शायिक वाला संकेत उपशम श्रेणी में काल कर सकता है। चल है ठीक ना। है, अगर वो हाँ, अगर शायिक सम्यक वाला उपशम श्रेणी कर रहा है तो काल कर सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑप्शन, चलो क्या बात चल रही थी, हाँ, तो यहाँ पर हम 5 से 7 ले लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि हम 4 की तो बात ही कर रहे हैं कि 4 में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है वाली। तो 5 से 7 वाला औपशमिक हो, शायोपशमिक हो या फिर शायिक सम्यक दृष्टि हो, औपशमिक हो या शायिक हो, 8 से 11 वाला, ये सभी अगर काल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये कंपलसरी ध्यान रखना कौन सी श्रेणी वाले हैं, उपशम श्रेणी वाले, क्योंकि उपशम श्रेणी वाले ही काल करते हैं। सॉरी, मैंने शायिक सम्यक मतलब मैं बताना शायद शपक श्रेणी वाला रही थी, पर शायिक सम्यक आ गया था, लेकिन ठीक है, अगर औपशमिक शायिक उपशम श्रेणी वाले और दूसरी कैटेगरी मिलती है हमको शायिक शपथ श्रेणी शपक श्रेणी वाले, मैडम आप क्या कह है रहे ना। हैं? तो अब इसको क्रॉस करना है मैडम हमको 11 में कि काल नहीं शायिक करते हैं, मैडम 11 में काल नहीं करते हैं क्या? 8 से 10 है, ये भी 8 से 10 समझ जाना, ठीक है। एक बार ना वो क्लियर मैं जो समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको ध्यान दे देना कि हम क्रॉस किसको करेंगे, क्योंकि 11 वाला तो काल कर अमर है ना सकता है। क्या मैडम, अमर तो ना 3 12 और 13 3 ही अमर है, बस बाकी नहीं है कोई भी। एक बार हम अमरत्व द्वार पे चलेंगे ना तो फिर देखते हैं एक बार। वो अमर का अर्थ ये नहीं होता कि वहां पे, एक बार देखो आगे बढ़ते हैं फिर। ये 5 क्या 7 वाले हुआ, दी ये एक बार वापस से बताइए ना, ये पूरा वाला पूरा ही कॉन्सेप्ट। हाँ मैं एक बार फिर से बताती हूँ, एक बार ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्लास में। जो मैं क्वेश्चंस पूछूं ना सिर्फ उसी के आंसर देना, नहीं तो फिर, और मेरी कहीं गलती हो तो फिर मेरे को करेक्ट कर देना तुरंत, बाकी फिर एक बार अपना थोड़ा सा पेशेंस रखना ना। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास गुणस्थान कौन कौन से हैं, 4 से 7 और 8 से 11। हम काल करने वालों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, बिकॉज काल करने वाले क्या होंगे, उपशम श्रेणी वाले ही होंगे। शपक श्रेणी वाले शायिक सम्यक दृष्टि जीव तो काल ही नहीं करेंगे, तो इनकी तो बात ही हटा दो, इनकी हमको बात नहीं करना। हमको बात किसकी करना है, हमको बात करना है उपशम श्रेणीवर्ती 8 से 11 गुणस्थान वाले जीव या फिर 4 से 7 गुणस्थान वाले जीव।
अब ये अगर इन गुण स्थानों में रहते हुए काल करेंगे तो चौथे गुण स्थान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कोई भी सम्यक्त वाले हो, इन गुण स्थानों से अगर हमने ये तो देखा है कि श्रेणी से काल करके डेफिनेटली वैमानिक में जाते हैं वगैरह 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 सब। ठीक है, तो बात क्या कही है कि ये सब भी अगर काल करे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ गुण स्थान। तो हमको सभी की अब फोर्थ गुण स्थान में आगति कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, ये 4 से 11 पूरी ले सकते हैं। अब 4 में से 5 और 6 तो हमने लिखी दी, 4 वाले को तो 4 लिखेंगे नहीं, 5 6 लिख दी है, तो फिर 7 से 11 भी लिख देते हैं। ठीक है, 7 से 11, 5 6 7 8 9 10 11 वाला काल करेंगे, फोर्थ में जा सकते, फोर्थ गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। चारित्र, अब इसका गुणस्थान क्या है, मतलब इसका रीजन क्या है, देखो 5 से 11 वाले जो हैं, 5 और 6 से 11, 5 तो होता है देश विरत और 6 से 11 वाले हैं सर्व विरत। मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस अगर कुछ है, ये चारित्राचारित्र है और ये चारित्र है, तो चारित्र परभव में साथ में नहीं जाता है, इसीलिए 5 से 11 गुणस्थान, ये चाहे वो चारित्राचारित्र हो, देश संयम हो या फिर सर्ववृत्ति हो, वो साथ में नहीं जाता है, वो वहीं पे उसी भाव में छूट जाता है। तो ये जीव अगर इस चारित्र या फिर चारित्राचारित्र अवस्था, मतलब उसको संयम के अंडर में विरत अवस्था में ग्रहण करना, जो उसकी विरत अवस्था है उसको उसी भाव में छोड़ के और इन गुणस्थानों में रहते हुए काल करता है, तो वो फोर्थ गुणस्थान मतलब अविरत गुणस्थान में जाता है। इसीलिए इसको ज्ञातव्य में रखा है कि ये नई जानकारी है, मतलब नई तो क्या, एक तरह से डिफरेंट जानकारी है कि जो संयम है वो इसी भाव में छोड़ते हैं, और जब वो देव गति को प्राप्त करते हैं, देवलोक में, हमने देव गति में 1 से 4 गुणस्थान बोले तो इसीलिए चौथे गुणस्थान से ऊपर देव गति में नहीं होता, तो वो फोर्थ गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपशम श्रेणी अभी क्लियर है। उपशम श्रेणी अर्थात 8 से 10 गुणस्थान में, ये औपसमिक, छायोपसमिक और छायक लिखे हैं क्या? हाँ ये शायिक है, छायक तीनों ही हो समित, सकते हैं ना, छायक शायिक समित समय दृष्टि काल कर सकता है। शायिक समय दृष्टि रिकॉल करिए, शायिक समय दृष्टि काल करेगा तो मैक्सिमम 3 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके आता ओके है। ओके, हाँ हाँ, ठीक है, दी अगर वो चौथे में भी काल करेगा तो वापस उसको तो चौथा ही गुणस्थान मिलने वाला है ना। हाँ चौथे में काल करेगा तो चौथे ही है, हम श्रेणिक हाँ तो राजा का इधर, बोलते हैं ना, सम्यक दृष्टि शायद हाँ सम्यक तो ही है चौथे गुण स्थान में, तो नरगति में भी चौथे गुण स्थान में ही है वो। हाँ तो फिर चौथे, इधर फिर गति में 4 क्यों नहीं लिखा दीदी? क्योंकि हम गुण स्थान, हम किसी एक की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी बात में, मतलब वहां से वहां तो देखो क्या स्टेबल कंडीशन हो जाती है। अब आपसे मैं कहूंगी कि 1 घंटे पहले आप 5वें गुण स्थान में थे, अभी भी आप 5वें गुण स्थान में, तो आप कहोगे कि मैं 5 से 5 में ही हूँ, बट एक स्टेबल ही बोलेंगे ना कि 5 में कंटिन्यूअसली इतने टाइम तक 5 में ही है। अवस्थित वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, अवस्थित मतलब स्टेबल है, फिक्स है उस जगह के लिए। अभी यानी 4 से 4 में गया तो उसका गुणस्थान चेंज नहीं हुआ इसीलिए। गुणस्थान चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम गुणस्थान का आवागमन बता रहे हैं, भले ही उसके आयुष्य का चेंज हो गया, उसका भाव चेंज हो गया, पर गुणस्थान वही का वही रहा, तो गुणस्थान में अच्छा गमनागमन नहीं हुआ ना। अच्छा, इस सब देखिए 4 से 4 में कैसे जाएगा? मतलब 4 में ही है, ऐसी बात है, आना हाँ, जाने का ही नहीं हुआ है, 4 में गया मतलब पर भाव में भी चौथे गुणस्थान में ही है, पर भाव में गया वो 4 में ही है, जैसे देव कहीं में से जाएगा आकर 4 नहीं में, गया। जैसे देवता में गया 4 में जाएगा, मैक्सिमम 4 है उनका जो। हम्म, दीदी इसको थोड़ा सा उपशम क्लियर श्रेणी कर लेना, अर्थात, समझ नहीं आया मुझे। 4 का दीदी एक 4 बार वाला पूरा थोड़ा सा रिपीट क्लियर कौन सा कर पॉइंट दीजिए। समझ नहीं आया। एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देखो पॉइंट बस इतना ही है कि जो 5 से 7 हमारे पास गुणस्थान कौन कौन से हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, उसमें से हाँ, हम 4 चौथे गुणस्थान में तो पहुंचा रहे हैं, तो हम 4 को नहीं लिखेंगे, 4 से मतलब ये ऊपर के गुणस्थानों की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि अवस्था, सम्यक दृष्टि
काल करने वाली अपेक्षा से गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं? 4 से 11 हो सकते हैं, क्योंकि हाँ 12-13 वाले तो काल करते ही नहीं है। तो काल करने की अपेक्षा 4 से 11 गुणस्थान हो सकते हैं सम्यक दृष्टि के। अगर हमको मिनिमम 4 की बात करना है कि 4 पे किसी जीव को लेके आना है चौथे गुणस्थान पे, तो हम 5 से 11 में से ही लेके आएंगे ना। हम 4 के 4 में थोड़ी बोलेंगे कि 4 से आया 4 में गया, आवागमन ही नहीं हुआ ना, वो तो स्टेबल रहा, कांस्टेंट रहा चौथे पे। तो हम बात करेंगे 5 से 11 की। अब 5 से 11 में से 8 से 11 वाले तो श्रेणीवर्ती गुणस्थान है, और 5 से 7 वाले, मतलब आप भले ही इसको अलग अलग ना समझो, बस ऐसे कॉमनली समझ लो। वो तो आपके बुक में तो यही दिया हुआ है कि 5 से 11 वाला डायरेक्टली फोर्थ में जाता है। मैंने उसको थोड़ा और खुला करके बता दिया था कि चाहे वो औपशमिक वाला हो, शयोपशमिक वाला हो, या फिर शायिक सम्यक दृष्टि हो। और 8 से 11 वाला औपशमिक या शायिक सम्यक दृष्टि कोई भी हो, वो कहाँ जा सकता है? चौथे गुणस्थान में जाता है, जा सकता नहीं, जाता है ना, काल करने पर डायरेक्ट इन गुणस्थानों से डायरेक्टली फोर्थ में जाता है, ऐसी बात है। इसीलिए हमने फोर्थ की आगति में 5 से 11 सभी लिख दिए। 5 और 6 तो हमने लिखा ही था, 7 से 11 भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 गुणस्थान एवं 11वां उपशांत मोह गुणस्थान में जीव कहीं भी काल करे सर्वार्थ सिद्ध विमान उत्पन्न होते हैं। ये तो हमें ध्यान में ही है कि जो 8 से 11 वाला है वो कंपलसरी सर्वार्थ सिद्ध विमान में ही उत्पन्न होते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध विमान में कौन से रहते हैं? क्या वो पहले में जा सकते हैं? नहीं, नहीं क्यों? मित्र दृष्टि है पहले गुणस्थान। तत्व जीव है ना। सम्यक दृष्टि जीव होते हैं सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वो पहले में नहीं जा सकते, फोर्थ में ही क्यों जाते हैं, तो हमको यही बोलना है कि वो जो अंतर विमान होते हैं, एकांत सम्यक दृष्टि होती है। एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। अब आगे बात करते हैं। शपथ श्रेणीवर्ती जीव क्रम पूर्वक गुणस्थान आरोहण करते हुए 14वें गुणस्थान तक जाते हैं। ये हमको ध्यान में विशेष यह है कि 10वें से सीधे 12वें में को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना क्रम पूर्वक, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। क्रम पूर्वक का अर्थ ये हुआ कि 7वें से 8वें में जा रहा है, 8 से 9 में, 9 से 10 में, 10 से 12 में, 12 से 13, 13 से 14। श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी चढ़ेगा। हाँ, श्रेणी चढ़ेगा, वो तो ठीक है, पर जब हम आगति गति देखेंगे ना, गति ऐसे चलती है। देखो मैं बताती हूँ, जंप नहीं ये करेगा। जो उनका बताने का उद्देश्य है ना, ये वाले पॉइंट से वो ऐसा बताना चाह रहे हैं, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 8 की आगति लिखोगे तो आप लिखोगे 7, गति लिखोगे 9, 9 की लिखोगे तो आप लिखोगे आगति 9, गति 10। अगर आप 10 की लिखोगे तो आगति 9 की और गति 11 या फिर 12 की। अगर आप 11 लिखोगे तो आप लिखोगे 10, गति वापस उपशम श्रेणी है तो नीचे जाएगा। वैसे अभी शपथ श्रेणी की बात कर रहे थे। और फिर बात करोगे 12 की, तो 12 से आया 10 से, 12 में आया 10 से और जाएगा 13 में। 13 की बात करोगे तो 12 से आया 14, तो 13 से आया और मोक्ष में गया, मतलब कोई भी गुणस्थान नहीं आगे, है ना। अब इसमें बात जो होती है ना, यहाँ पर हमको एक एक ही मिलता है, यहाँ पे हमको 2-2 मिलते हैं। क्यों? ये तो हो गया शपथ श्रेणी की अपेक्षा, या फिर उपशम श्रेणी में स्टेबल है। अगर काल कर गया तो फोर्थ में चला जाएगा, काल कर गया तो फोर्थ में चला जाएगा, काल कर गया तो फोर्थ में चला जाएगा, काल कर गया तो फोर्थ में चला जाएगा। क्लियर हुआ? जी ठीक है। ये है शपथ श्रेणी, इसीलिए काल नहीं करेगा, डायरेक्ट आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर काल कर सकता है तो फोर्थ में जाएगा, काल नहीं करा तो अवरोहण हो जाएगा। काल कर गया तो फोर्थ में जाएगा, नहीं तो आरोहण करके 11 में। और आरोहण करके उपशम श्रेणी है तो 11, शपथ श्रेणी है तो 12, और अवरोहण करेगा तो 9th। आरोहण नहीं करेगा ना, उपशम श्रेणी में अवरोहण करेगा तो 9th में जा सकता। शपथ में नहीं करेगा। यहाँ पर उपशम श्रेणी से अवरोहण करेगा तो 8 में जाएगा, उपशम श्रेणी से अवरोहण करा तो
सेवेंथ। 7th में जाएगा। थोड़ा खिचड़ी बन गया है, मैं इसको और क्लियर बता दूंगी, पर हमने एक बार के लिए देख लिया। और 11वां सब अनुत्तर विमान में जाएगा सीधा, काल करे तो, है ना? सर्वार्थ सिद्ध विमान, अनुत्तर विमान में भी सबसे टॉप वाला 5वां। ठीक है। शपथ श्रेणीवर्ती जीव काल नहीं करते तथा शपथ श्रेणी से अवरोहण भी नहीं करते। चलो, अब ये जो हो गया है हमारा एक बार। अच्छा, हमने 7वें की गति नहीं देखी ना अभी। 7वें की गति अब देख लेते हैं कि 7वां वाला कहाँ कहाँ गया। तो देखो, 7वां है क्या पहले में जाता हुआ? नहीं। हाँ मैं बताया नहीं है, पर जा सकता है। सातों में जा सकता है। 7वां से 6वें में आएगा ना अभी पहले देखो, तो। अभी जो अपने ज्ञातव्य बिंदु बताए उसके हिसाब से 7वें से चौथे में जा रहा है, तो एक बार 7वें की गति चौथे डाल दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं बताया ना, यहाँ पर 7वें से 8वें में जा रहा है, तो 7वें की गति 8 भी होती है, ऐसा लिख देते हैं एक बार को। ठीक है। और फिर एक बात, अच्छा ये भी नहीं बताया ना इधर। ठीक है। देखो, जो छठा है ना, छठा क्या है? प्रमत्त गुण स्थान है। और छठे से, एक मिनट, हम क्या बात कर रहे हैं? आगति तो हो गया, हाँ ठीक है, गति की बात कर रहे हैं ना, मतलब 7वें से आएगा। तो देखो, जो छठा सातवां होता है ना, छठा सातवां ऐसे चलता रहता है। मतलब अंतर्मुठ के लिए प्रमत्त परिणाम आते हैं, अंतर्मुठ के लिए अप्रमत्त, फिर प्रमत्त, फिर अप्रमत्त, ऐसे परिणाम आते रहते हैं। तो छठे से 7वें में, 7वें से वापस छठे में अप डाउन होता रहता है जीव। इसीलिए छठे की आगति में 7वां गुण स्थान भी होगा और गति में भी होगा। आना जाना दो ही चलेंगे। इसी प्रकार आगति 6 से आके 7 में गया, 7 से आके 6 में गया। जाता है। ठीक है, जा सकता है, जाता है, यहाँ पे दो ही बात होती है। अच्छा, नहीं, छठे से तीसरा में नहीं आता क्या? तीसरा में भी आ सकता है? नहीं। क्या? छठे से तीसरा में नहीं आ छठे से सकता? तीसरे में आया ना, हाँ छठे से तीसरे में आया, यहाँ भी छठे से तीसरे में आया। हाँ छठे से इन सभी से तो तीसरे में आ ही सकता है ना, तीसरा सातवां। पहले ही नंबर पे बात करी थी हमने कि पहले से भी तीसरा सातवां हो सकता है, चौथे से भी तीसरा सातवां हो सकता है, 5वें से भी तीसरा सातवां हो सकता है, छठे से भी तीसरा सातवां हो सकता है। तीसरी की आगति में भी ले लिया हमने, 1 4 5 6। ठीक है। अब देखते हैं 7वें की आगति में 1 4। अच्छा, एक बात और रह गई इसमें, 8वां जो है ना, 8वें, यहाँ से 7 से 8 में गया, तो 7 से तो 8 में पहुंचा दिया, लेकिन 8 से वापस 7 में भी तो आ रहा है। तो यहाँ पर हमको 8 की आगति भी लिखना है ना, 8वें से 7वें में भी आ सकता है। क्लियर हुआ? ये लास्ट में क्या बताया मैंने? 7 से 8 से वापस 7 में भी तो जा रहा है, अगर अवरोहण करेगा तो यहाँ पर 8 से 7 में भी तो पहुंचा सकते हैं उसको। मतलब 7 की आगति में 8 वाला भी हो सकता है ना। ये सभी परिणाम की विशुद्धि है। ध्यान रखना, जब भी लो गुणस्थान से हाई गुणस्थान में जा रहे हैं, मतलब परिणामों की विशुद्धि है। और ऊपर से अगर आ रहे हैं तो परिणामों की मलिनता है। मलिन। ठीक है, परिणामों की मलिनता के कारण ही गुणस्थान का अवरोहण होता है। तो 1 4 5 6 वाला तो परिणाम की विशुद्धि के कारण 7वें में जा रहा है, और 8वां वाला परिणामों की मलिनता के कारण 7वें में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें मैडम इसका। हाँ, यहाँ पर तो पहला गुण स्थान है, मतलब पहला क्या है? सबसे लोएस्ट है। तो जो भी पहले में आ रहा है वो सब परिणामों की मलिनता के कारण आ रहे हैं, और जो भी पहले से जा रहे हैं वो सब परिणामों की विशुद्धि के कारण पहले से उनमें चौथे में है। तो 1 से आ रहा है तो परिणामों की विशुद्धि के कारण, और अगर 5 6 7 8 9 10 11 से आ रहा है तो परिणामों में मलिनता आ गई, या फिर काल कर गया, वो भी बात होती है 4th में। फिर 1 से आ रहा है, 4 से आ रहा है तो परिणामों की विशुद्धि है, 6 से 5 में आ रहा है तो परिणामों की मलिनता है। यहाँ पर 5 से, देखो यहाँ भी बात रह गई, 4 से 1 में जा रहा है तो परिणामों की मलिनता, और 5 6 7 में जा रहा है तो विशुद्धि, 3 में भी मलिनता। ठीक है, ऐसे ही 6 है, छठा है तो पहला, चौथा और 5वां परिणामों की 6 से जा रहा है तो मलिनता,
3 में भी, यहाँ 1 4 5 6, क्या बोल रही हूँ मैं, 1 4 5 3, तीनों में परिणामों की मलिनता के कारण आया 6 से, और 7वें में गया तो परिणामों के विशुद्धि के कारण। एक बार अभी मैडम मैडम शॉर्ट में ये ना, अगर अगर मलिनता है तो लोअर जा रहा है, और विशुद्ध तो हाँ हायर में जा रहा है। हाँ एक बार आप इसी ट्रिक में बताती हूँ उसको याद करने का। आप इसको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? नहीं वही 1 मिनट, अब मैं एक बहुत ठीक है, नहीं हुआ, 1 मिनट रुको, हो ही नहीं रहा, कैसे हो रहा? चलो जिन्होंने ले लिया वो भेज देंगे या तो ग्रुप पर। ऐसे ना इस चीज को आप अपने आप से भी हो गया, बनाने की हो गया। कोशिश करना, हाँ तो हाँ हाँ, इजी हो रहेगा। गया जी। अब मैं इसको आधे को रख देती हूँ क्योंकि नीचे वाला तो एक बार को अंडरस्टूड होता है। देखो अब ना इसमें आपको ऐसे करके याद रखना है। तो उसमें आपको और इजी रहेगा। देखो कैसे, ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 से कहीं से आ रहा है, मतलब 1 से नीचे से कहाँ से आ रहा है? 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ऊपर जा रहा है तो कहाँ कहाँ जा रहा है ऊपर? 2 3 में कहाँ जा रहा है? 3 में जा रहा है, 2 जा सकता। 3 4 4 5 5 6 6। 7। ठीक है। अब 2 वाला कहाँ कहाँ जा रहा है? 1 में केवल। पहले में ही, वाला तो एक में ही नीचे, जाएगा। 1 में ही जाएगा। ऊपर कहीं भी नहीं जा रहा है ना, तो ऊपर का इसमें कुछ भी मार्क मत करो। 2 वाला सिर्फ नीचे जाता है 1 में। ठीक है। 3 वाला भी हम सिर्फ आगति की बात नहीं कर रहे, सिर्फ गति की बात कर रहे। गति का आप लोग समझ लोगे ना तो आगति इजी रहेगा। फिर गति ध्यान में रख ली तो आगति आसानी से निकल जाती है। अब तीसरा वाला नीचे जाता है तो कहाँ कहाँ जाता है? सेकंड में जा सकता है क्या? नहीं, फर्स्ट में ही जा सकता है। और ऊपर जाएगा तो 4 5 7 तक जा सकता है ना। सॉरी। तीसरा है, हमने क्या बोला था? तीसरा जो रहता है ना, यहाँ देखो तीसरा कहाँ जाता है? पहले या चौथे में जाता है। अगर उसकी पहले मिथ्या चौथा में दृष्टि सही की अवस्था है तो पहले में जाएगा। सम्यक दृष्टि की अवस्था ही तो ओनली अविरत तक जा सकता है। चौथे उसमें में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो परिणामों की विशुद्धि करके डायरेक्टली वीरताविरत या सर्वविरत पे पहुंच जाए। यही हमने देखा ना। तो थर्ड गुण स्थान से सिर्फ और सिर्फ पहला और चौथा ही है। नीचे है तो नीचे में पहला, ऊपर है तो चौथा। ठीक है। चौथा। अब चौथे गुण स्थान नीचे कहाँ कहाँ जा सकता है? पहला दूसरा तीसरा। 1 2 3। पहला दूसरा तीसरा तीनों में जा सकता है। ऊपर कहाँ कहाँ जा सकता है? 5 चौथा। हाँ डायरेक्ट। 5वां चौथा। 5 ठीक 6 है, 7। डायरेक्ट जा सकता है। अब फिफ्थ गुण स्थान की बात करें। फिफ्थ गुण स्थान में नीचे डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकता है? पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों में जा सकता है। ऊपर जाएगा तो छठा सात। 7वां। अब छठा गुण स्थान देखते हैं। नीचे जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच। 1 से 5 तक। 5 आ जाएंगे। 5 है। ऊपर जाएगा तो 6 और only 7। 7 वाला नीचे कहाँ कहाँ जा सकता है? पहला छठा तक 1 से 6 तक। 1 से 6 तक। 1 से 6 तक है ना। समझ जाना, इसको भी मैं 1 से 5 कर देती हूँ तो 1 से 6, 1 से 5, और ऊपर जाएगा तो 8। 8। ठीक है। अब 7 वाला 1 में जाता है क्या? 7 वाला डायरेक्ट 6 में जाएगा ना पहले।
और छठा में जाएगा खुल ना। जा सकता सात है। वाला तो खाली डायरेक्ट 6 में ही जाएगा ना। 8 से तो सात 7 में ही वाला जाएगा। श्रेणी 8 से शुरू होती है, 7 और पहले में भी जा सकता ना। नहीं, पहला में नहीं जाएगा। एक बार सातवें गुणस्थान वाला 1 से 6 में थोड़ी जा रहा है, मेरी हाँ, गलती हो वही गई। 6 में सात जाएगा। वाला तो सेकंड में नीचे नहीं 4 जाएगा और ना, 6 में जा रहा है सेकंड में ना। नहीं जाएगा। 4 और 6 हाँ, में। 4 और 6 में जा रहा है। 6 में जाएगा। हाँ, ये हम देखा ना, 7 की गति 4 8 6, ऊपर 8 है, नीचे 4 और 6 है। ठीक है, मैडम साइड साइड में गति लिख दो, साइड में गति तो शॉर्ट में आ जाएगा ये हमारे सब स्क्रीनशॉट में। गति, हाँ ये गति सब लिख दो गति साइड में। चल रही है। हाँ गति लिख दो आप। ठीक है, थैंक यू। ये सब गति चल रही है। पहले गुणस्थान की 3 4, दूसरे में नहीं जाता। 3 4 5 6 7, इसको मैं पूरा 3 से 7 लिख देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 से 7, ठीक है। दूसरे से 1, यहाँ पे 1 2 3 5 6 7, ठीक है। अब देखो क्या है, 8 वाला यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो 8 वाले सब इजी हैं। 8 नीचे कहाँ जाएगा? 7 में। काल करेगा तो 4 में। 4 में। अच्छा, ऊपर कहाँ जाएगा? 9 9 में, में। 9 वाला 10 नीचे में और 8 में। 8 और नीचे 4 8, में और 8 में। काल करे तो 4, 4 में। ऊपर 10। 10 तो ये में। आप ये लिख लोगे क्या? यहाँ थोड़ी सी स्पेस की हाँ, कमी लिख हो ले। गई। फिर वो आप नहीं तो फिर ना वो आपके गड़बड़ हो जाएगी। नीचे तो बिल्कुल एक ही बात है। अगर नीचे जा रहा है तो वो 7 में ही जाएगा। काल करके जाता है, काल करके जा रहा है तो 4 में जाएगा। ऊपर जाएगा तो 9 में। 9 वाला नीचे 4 या फिर 8, ऊपर 10। 10 वाला नीचे 4 या फिर 9, ऊपर 11 या 12। और 11 वाला ऊपर तो कहीं नहीं जाता, नीचे जाता है। या तो 10 में जाएगा, काल करेगा तो चौथे में। 12 वाला नीचे कहीं नहीं जाता, ऊपर 13, और 13 वाला ऊपर 14। ठीक है, 10 वाला तो से वैसे वापस तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया। 10 वाला से वापस, 10 वाला। ठीक है, अभी थोड़ा समझ आ जाएगा। 8वें से हाँ, ऊपर जाएगा। 8वें से ऊपर गया तो 9 में जाएगा। नीचे गया तो 7 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा, काल करेगा तो। 9 से ऊपर जाएगा तो 10 में, नीचे आया तो 8 में, काल करा तो 4। 10 से ऊपर जाएगा तो 11 अथवा 12, नीचे आएगा तो 9, पर काल करेगा तो 4 में जाएगा। 11 से नीचे आते हैं ओनली 4 और 10। ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे, ये ऊपर। 11 से नीचे ही आता है, 10 में जाएगा, काल करेगा तो 4। 12 से ऊपर जाएगा 13 में, और 13 से ऊपर जाएगा 14 में। 14 के ऊपर मोक्ष है। ठीक है, अब ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसमें एक और चीज बताती हूँ। देखो इसमें ना इजी, ठीक है। तो 1 से क्या है, 1 के बाद 2 का नंबर नहीं आया। हमारा क्रम कैसे चलता है, मतलब एक नंबर सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक तो बिना श्रेणी वाले। 8 के बाद तो क्रम से ही जाएगा, तो 8 के बाद बात नहीं करते हैं एक बार हम, है ना। तो पहले से, पहले के बाद क्या देखना है हमको, दूसरा मत देखो। पहले से 3 4 5 6 7, डन। अब दूसरे से, दूसरे का तो हमको पता है, नियमा मिथ्या दृष्टि पहले में जाएगा। तीसरा वाला 2 का कोई लेन देन नहीं है, नीचे जाएगा तो 1, ऊपर जाएगा तो 4। चौथे में कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7। पांचवे में 1 2 3 4 5 6 7। छठे में कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां तक तो ये आपका सेम चलेगा। ये आप ट्रिक, इस ट्रिक से याद कर लेना। पहले में तो 3 4 5 6 7, पहला और दूसरा तो हमको समझ में आ जाता है कि पहला दूसरा तीसरा का आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है, और तीसरे में सेकंड का कुछ नहीं होता। मिथ्या दृष्टि है तो 1, सम्यक दृष्टि है तो 4। और पहले से
दूसरे में जा ही नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन में समय वाले आते हैं, इसलिए 3 4 5 6 7 सब चलेगा। 4 5 6 की जब बात आती है तो कंटिन्यूअसली ऐसा लिख लोगे ना तो ध्यान आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 4 5 6 अभी 7 इसमें कोई doubt है क्या? 4 5 6 ये सिर्फ गति की बात है। अब आप स्क्रीनशॉट ले जिस लीजिए भी अगर लेना है तो। गुणस्थान की बात कर रहे हैं बस वो हटा देंगे ना, बाकी सारे 1 से 7 तक हैं। कौन से गुणस्थान? जैसे 4 और 5 6 में करना है हमें, अगर 4 वाले में लेना है तो 1 to 7 लेना है, 4 नहीं आएगा। हाँ और 5th लेना है तो 5 हाँ नहीं आएगा। विवक्षित। हाँ क्योंकि वो तो अवस्थित है ना, गुणस्थान की हाँ अवस्था है जी, तो मतलब हाँ उसी में है अवस्थित वो तो। बोलते हैं उसको, अवस्थित मतलब स्टेबल है। जी ठीक है। जी जी। अब ये आप कोशिश करना, आप लोगों का होमवर्क है ये, क्योंकि आज भी क्लास का टाइम हो गया। ये हमने पूरी गति आगति का जो वो था, द्वार था, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो भी रीजंस हैं वो आप एक बार इसमें पढ़ के रखना। नहीं समझ आता है तो हम, क्योंकि इसमें हमारी सारी बातें क्लियर हो गई जो जो भी इसमें स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करना कि ये मतलब हो जाए कंप्लीट। एक बार पढ़ के देखना, नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो भी है ना, ये यही सब है जो हमने अभी इसमें समझा है। और उसके बाद फिर हम एक बार ये देख लेते हैं ये कैसा है जो हमने अभी बनाया ना, इसी का लगभग ये वाली बातें हैं। ये तो आपको याद करने के लिए सिर्फ गति बता दी, गति से आप आगति निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको पूछेंगे कि थर्ड गुण स्थान की आगति क्या है, तो पहले से भी थर्ड में आ रहा है, फिर यहाँ पे चौथे से भी थर्ड में आ रहा है, फिफ्थ से भी थर्ड में आ रहा है, सिक्स्थ से भी थर्ड में आ रहा है। तो आप किस में थर्ड की आगति क्या डालोगे? 1 4 5 6। ठीक है, एक गति याद कर ली ना तो आगति सब आ जाएगी, मतलब याद ध्यान में। अब ये एक साथ बता दी है कि अगर पहले गुणस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा था। अच्छा, इसमें हम 2 लिखना भूल गए थे ना, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से पहले में आता है ये बात है। 2 की गति 1 है और 1 की आगति 2 है। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 की गति तो मिस ही हो गई थी हमारी। ठीक है, ये वाले को फाइनल स्क्रीनशॉट समझना जो अभी है। मैडम ठीक है, गति का मतलब जाना, आगति में आना, कहाँ से आता जीव, यही है ना? कहाँ से आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो पहले गुणस्थान एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गलती ना हो। पहले गुणस्थान की आगति क्या हो रही है हमारे? 2 3 भी मिस हो गया इसमें। 2 3 4 5 6। तो मैडम इसका मतलब तो दोनों के एक ही हुआ ना, आना और जाना, जिस गति में जा रहा है जिस गति में आ रहा है, इसका फर्क क्या पड़ा? जिस गति से आ रहा है, किस गति में जा रहा है। जैसे मान लो कोई त्रिवेणी से जाकर के देव योनि में जा रहा है हाँ और देव से कोई मनुष्य में आ रहा है, यही है ना? हाँ। अब इसको आप लोग बाकी सारे स्क्रीनशॉट अभी मत लो, नहीं एक नहीं, काम गुणस्थान करो, क्या है चेक ना, कर लेते हैं। गुणस्थान के बारे में बता रहे हैं ये कि गुणस्थान है हाँ ना? 2 3 4 5 6 की आगति है पहले गुणस्थान की, और गति क्या है? 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने मिस कर दिया था, थर्ड में यहाँ पे गति लिख दी थी पर इसमें आगति में ऐड नहीं कर पाए थे। तो 2 और 3 दोनों को आगति में ऐड कर दिया और यहाँ पर 4 की आगति में भी कर दिया। हाँ, फिर फोर्थ में, फिर चलो अच्छा सेकंड की बात में कहाँ से आया है? 4 5 6 से आया है, कहाँ सकता है? ओनली 1 में। फिर थर्ड की बात करी, थर्ड कहाँ है? ये रहा। 1 4 5 6 से थर्ड में आ सकता है, जा कहाँ सकता है? समय दृष्टि हो तो फोर्थ, पहले और चौथे में। फिर फोर्थ गुणस्थान, फोर्थ गुणस्थान में पहला दूसरे से नहीं आता, फोर्थ में पहला तीसरा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 11वां सभी की आगति सभी फोर्थ में आ सकते हैं। और जा कहाँ सकते हैं? 1 3 2 2 ओके, 2 हमने सब में मिस कर दिया था। 1 2 2 5 में भी 2 और 6 वाला भी 2 में जा सकते। ये
तीनों ही फोर टू की में जा सकते हैं, गति, चौथा फोर की पता। गति क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 1 3 भी भी है, है, 5 3 भी 6 है, 7। 5 भी। हाँ जी। फिर 5 की गति, 5 की आगति क्या है? 1 4 6। और गति क्या है? 6 1 2 1 3 2 4 3 5 तो 4 वो खुद ही 6 है, 6 7। हाँ ठीक 6 है। 7 फिर 6 की आगति क्या है? 1 4 5 7। और गति क्या है? 1 2 3 4 5 6 3 तो वो खुद ही है, और 7। ठीक है। 7 ठीक। फिर 7th गुणस्थान, 7th गुणस्थान की आगति है 1 2 से नहीं आ 1 सकता, 4 3 से भी नहीं आ सकता, 4 इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते। 4 5 6 है ना। और अगर ऊपर से अवरोहण हुआ है तो 8। फिर 7 से कहाँ कहाँ जाएगा? 4 6 और आरोहण कर 6 सकता है 8 पर। ठीक है। अब 8 की तो एकदम सिंपल है। 8 में ऊपर नीचे से आया तो 7, ऊपर से आया तो 9। 9 9 9 9 8 में आया ना। जाएगा कहाँ? नीचे गिरेगा तो 7 में, ऊपर चढ़ेगा तो 9 में, काल करेगा तो 4। 9 में। हाँ हाँ। अब 9 वाला कहाँ से आया? 8 8 से से आया। आरोहण 8 में करके आया, है और 10 से और अवरोहण करके आया। 9 में जाएगा कहाँ? अवरोहण। अगर अवरोहण हुआ तो 8 में, आरोहण हुआ तो 10 में, काल करा तो 4 में। अब 10th गुणस्थान, 9th से आरोहण करके आया, 11 से अवरोहण करके आया। जाएगा कहाँ? अगर अवरोहण हुआ तो 9th में, आरोहण हुआ उपशम श्रेणी का तो 11th में, और शपक श्रेणी का तो 12th में, और काल किया तो 4th में। अब 11वां गुणस्थान, 10 से आएगा, 11 में जाएगा, वापस 11 से 10 में जाएगा, काल करेगा तो 4 में। 12 कहाँ से आता है? 10 से आता है, 13 में जाता है, काल नहीं करता। 13 में कहाँ जी। से आता है? 12 से 12 आता है, 14 में जाता है, और 14 और में जाता 13 है। से 14 में जाता है, 14 से मोक्ष। ठीक है। तो इसमें जब आप काउंट करोगे ना, तो टोटल अगर पूछे कि आगति कितनी है, तो जितने गुण स्थानों से आ सकता है उसको आप आगति बोलोगे। 1 2 3 4 आगति 5 बोल लो। तो 5, 1 2 3 तो 3, 5 1 2 3 4 तो 4। ऐसे यहाँ पर गति कितने की गति है? तो 5 गुण स्थानों की गति है, मतलब 5 इनसे की। डायरेक्टली 5 गुण स्थानों में जा सकता है। सेकंड से सिर्फ मिथ्या दृष्टि बनता है, एक की गति है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत गति अच्छा आगति वाला कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट द्वार देखने के भाव है नेक्स्ट क्लास में। और उसके पहले आप इसका जो स्पष्टीकरण है ये पढ़ के रखना, होमवर्क है अभी। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे तक काफी टाइम भी है, प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये सब जो भी है ये हमने इसमें पढ़ लिया है, एक एक गुणस्थान में क्यों है वो बताया गया है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये कंप्लीट है, फाइनल है। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, मैं गुंडरदी से बोल रही हूँ, मेरी एक भी बुक नहीं आई है अभी डिप्लोमा क्लास की। आप एक बार ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं कांटेक्ट कर रही हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एक बार मेरे को आपका नाम और प्लेस मैसेज कर देना, तो मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ। हो सकता है अगर वो मेरा मैसेज देख लेंगे तो फिर आपको पहुंचा देंगे। जी मैडम, इनका पहले रिजल्ट आया होगा ना, तो रिजल्ट के साथ मैं बुक बता आती है दूंगी दीदी आपको नाम उसका। ठीक। क्या मैडम? रिजल्ट के आज साथ बुक क्लास आती है, इतना ही आपकी रखे, रिजल्ट आता कोई है और उसके साथ डाउट में? है क्या? ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान। नहीं आया, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय शातनाओं के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। बहुत अच्छा समझाया जी, बहुत अच्छा जय समझाया, जिनेन्द्र। बहुत बड़ी